अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सहेलियों, सखियों, सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक ठाक रखे, हंसदा बसदा नाजदा पाजदा रखे, इलाही आमीन। कैसी जा रही है जी आपकी गर्मियाँ? यहाँ तो लाहौर में बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ज़िंदा हैं, जी रहे हैं। हर साल मैं तो यही सोचती हूँ, हर साल ज़िंदा ही रहते हैं। खैर है, इस साल भी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बच्चे बेचारे स्कूल से आते हैं ना, तो उनका बड़ा ही बुरा हाल होता है। खैर जी, ये मैंने शुरू किया सुबह से व्लॉग में ना फजर के बाद। उस टाइम पे अभी गैस नहीं आई हुई थी, मैंने चेक की ना, तो गैस नहीं आई हुई थी। मैंने कहा चलो उतनी देर बाकी काम छोटे मोटे जो होते हैं वो कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने बर्फ़ निकाल के वो देने के लिए ना ऊपर वालों को, वो फिर मैं अलहदा ही निकाल देती हूँ ताकि दोबारा कोले भर के ना लगा लूँ बर्फ़, क्योंकि चाहिए होती है घर में भी। तो मैंने फिर वो कोले को दोबारा भर के रख दिया। अब हम खुद अम्मी हैं, हमारी अम्मी तो है नहीं जो हमें कहेंगी कि भर के लगाओ, बोतलें भर के रखो। अब हमने खुद ही करना होता है ये काम। वैसे हमारी तो अम्मी इतनी इस तरह की है नहीं थी, ना इस तरह की बातों पे गुस्सा करती थी। इसलिए ये मीम्स में ही मैंने देखा हुआ है कि माएँ जी कहती हैं बोतलें भर के लगाओ, और ये वो बच्चे निकाल देते हैं। खैर, अंडे थे धोए हुए, वो ड्राई हो गए थे, वो मैंने लगा दिए। साथ में फ्रूट था, वो भी धो के थोड़ी देर में पानी में ना, ठंडे पानी में भिगो देती हूँ। आम ख़ास तौर पे, क्योंकि गर्म होते हैं और कहते हैं इसकी तासीर भी ना थोड़ी कम गर्म हो जाती है जब ठंडे पानी में भिगो के रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इनको मैंने निकाल के टोकरी में रख दिया। उसके बाद मैंने फिर कूलर में पानी बनाना था, क्योंकि सुबह-सुबह फिर पानी बन जाए ना तो काफ़ी देर सुकून से रहती है। दोपहर तक फिर वो मुनासिब सा ठंडा चलता रहता है। फिर उसके बाद 4-5 बजे शाम को ना मैं दोबारा बना लेती हूँ, फिर वो रात तक चल जाता है। तो 2 दफ़ा कूलर बन जाता है हमारा दिन में। तो काफ़ी सुकून रह जाता है, बार-बार फ्रिज नहीं खुलती, बोतलें भर के लगाने की झंझट नहीं होती। एक दफ़ा कूलर में पानी बनाओ, खुला भर के लगा दो और फिर सारा दिन ना सुकून में ही रहता है। इस तरह स्टील के कूलर का भी आराम है, ये जल्दी एक तो भर काफ़ी जाता है, इसमें पानी काफ़ी आ जाता है, और दूसरा ये है कि इसमें ठंडा भी रहता है काफ़ी देर तक। उसके बाद फिर जो बाकी बचा हुआ पानी था, मैंने ज़्यादा नहीं डाला, मैंने कहा फिर ना कम ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए बाकी फिर मैंने पौधों में डाल दिया था। इस टाइम पौधों को भी पानी दे देती हूँ धूप आने से पहले-पहले ना, या शाम को पानी दे देती हूँ धूप जब चली जाती है, या फिर सुबह-सुबह पानी दे देती हूँ धूप आने से पहले। उसके बाद मैंने कहा पहले मैं रोटियाँ पका लूँ, क्योंकि हांडी पका के पहले बुरा हाल हुआ आता है। ऊपर से जब दिमाग में होता है ना कि अभी रोटियाँ भी रहती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फिर ना गर्मी लगती है, दिल ही नहीं करता रोटियाँ पकाने को उस टाइम पे। खैर फिर मैंने पहले ही रोटियाँ पका ली, क्योंकि चूल्हा एक है। हर व्लॉग में मेरा एक ही रोना होता है कि चूल्हा एक है। उसकी वजह से फिर मुझे पहले एक चीज़ का वेट करना पड़ता है कि वो कंप्लीट हो, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, पहले मैंने रोटियाँ पका के इसका काम निबेड़ा, उसके बाद फिर मैंने भिंडियाँ पकानी थी, उनको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था। उसके बीच में एक दिन पहले ही मैंने ना रात को ही काट के ना धो के तो पहले ही रखी हुई थी शाम की। उसके बाद रात को बैठे-बैठे मैंने कहा इसको भी काट के रख दूँ, फिर सुबह बस पकाने का काम रह जाएगा। और ये जो मसाला मैंने आपके साथ शेयर किया था, डब्बे बना के मैंने फ्रीज़ किए थे, ये बहुत ही आराम लगता है। मैं तो काफ़ी अरसे से, जब से मुंतहा हुई है ना, मैं ये ऐसे ही करती हूँ। और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी आखिरी दमों पे आ गया हुआ था। इसमें भी मैंने हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह ना शेक करके, तो जो साइडों पे लगा हुआ था वो भी उतार लिया। फिर काफ़ी निकल आया था। फिर मैंने इसमें से भी ना आधा ही डाला था कि ज़्यादा ही ना लहसुन अदरक का ही टेस्ट हो जाएगा ज़्यादा। फिर मैंने इसमें से आधा डाल के आधा रख लिया था। बस वो मसाला डाला, पैकेट लहसुन अदरक डाला और नमक मिर्च ज़ीरा और हल्दी डाल के, चिकन डाल के, तो उसको मैंने रख दिया पकने के लिए। इसको आप ढक के भी रख सकते हैं, क्योंकि भिंडियों ने तो फ्राई हो जाना होता है, उनमें तो कुछ गलाने वाला रह नहीं जाता, बस चिकन को गलाना होता है। उसको फिर मैं ढक देती हूँ, उसी में वो गल जाता है, उसी में भुन जाता है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालती। यहाँ पे ना बेल पेपर्स आई हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ना ऐसे डिफरेंट कलर्स की ले आए हुए थे सब्ज़ी वाले से, तो मैंने फिर ना इनको काट के डब्बी में ऐसे रख के ना फ्रीज़ कर दिया। मैंने कहा ये अगर बाहर ही पड़ी नहीं तो गर्मी इतनी है, ये बेचारियाँ ना मुरझा के बुरा हाल हो जाना है इनका, फिर यूज़ करने की काबिल नहीं रहनी। चलो जब पास्ता वगैरह कुछ ऐसी चीज़ बनेगी ना जिसमें चाहिए होंगी, तो फिर आराम से फ्रीज़र में से निकाल के तो यूज़ कर लूँगी। साथ साथ मैंने बर्तन भी धो लिए थे, क्योंकि फिर एक दफ़ा जाना है किचन से तो फिर दोबारा आने को दिल नहीं करता। खैर दिल करे ना करे, आना तो पड़ता ही है, बच्चों की वजह से काफ़ी दफ़ा चक्कर लगते रहता है। साथ मैंने प्याज काट लिया था भिंडियों के लिए, हस्बैंड को भिंडियाँ भी बहुत पसंद है और भिंडियों में ज़्यादा प्याज भी। यहाँ पे चिकन देख लें आप, अच्छा सा ना भुन गया, गल भी गया था। फिर मैंने एंड पे इसमें प्याज कटे हुए डाल दिए। वो अभी भी कह रहे थे कि और प्याज डालना था, मैं कहा पता नहीं, प्याज ही प्याज खाना है, चिकन जो है फिर प्याज थोड़ा डाल लेती। खैर मुझे भिंडियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, मोस्टली लोगों को पसंद होती हैं, तो लेकिन पता नहीं मुझे नहीं मज़ा आता
खाऊँ तो मज़ा भी आता है लेकिन पसंद नहीं है, दिल नहीं करता खाने को। तो 5-7 मिनट का दम लगा दिया था, तो उसमें चिकन कह रही हूँ, भिंडियाँ भी सेट हो गई थी सारे मसाले के साथ, और प्याज भी ना नरम हो गया थोड़ा। एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि शुरू में थोड़ा आपने देखा ना ऑयल ज़्यादा ही था, वो मैं फिर ज़्यादा ही रखती हूँ, क्योंकि भिंडियाँ और इस तरह की चीज़ जो बैंगन होते हैं ना, इनमें ज़्यादा ऑयल ही अच्छा लगता है। फिर खैर मैं बाद में निकाल लेती होती हूँ। यहाँ पे मेरी हांडी रोटी डन हो गई, मैं अपनी तरफ से फारिग थी। तो डैडी कहने लगे कि मैंने रोटी नहीं खानी, मेरे सीने में जलन हो रही, मुझे ना लस्सी बना दो मीठी। तो नान के साथ उन्होंने खानी थी, फिर मैंने उनके लिए लस्सी बना दी। काफ़ी ना वो जो देसी सी वाइब होती ना पंजाबी, वो आ रही थी कि सुबह सुबह मीठी लस्सी बन रही है। और साथ में कई लोग शीरमाल खाते हैं, मेरे पापा को शीरमाल बहुत पसंद है लस्सी के साथ, मलाई के साथ। और डैडी को ना लस्सी ये वाली और साथ नान पसंद है। लाहौरियों को ज़्यादा नान पसंद होते हैं हर चीज़ के साथ। यहाँ पे फिर मैं उनको लस्सी और दे आई थी नान। ये संडे का व्लॉग है, तो संडे को फिर मैंने मशीन भी लगानी थी, क्योंकि यूनिफॉर्म भी फिर दोनों इकट्ठे हुए होते हैं, और बाकी भी फिर कपड़े मैं साथ ही धो लेती हूँ कि अब एक दफ़ा खलारा डाला ही है तो फिर मैं उसके बाद ना समेटती नहीं हूँ, फिर मैं सारा धो के ही फ़ारग करती हूँ सारे कपड़े। खैर यहाँ पे फिर मैंने निकाल लिया, और कंघी वगैरह भी मैं बीच में मशीन के डाल देती हूँ। शूज़ हों बच्चों के, वो जॉगर वगैरह या इस तरह के, वो सारे मैं मशीन में ही धोती हूँ, बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद फिर मौसम तो गर्म होना शुरू हो गया हुआ था काफ़ी हद तक। यूनिफ़ॉर्म भी 1 घंटे के अंदर ही अच्छी तरह सूख गया हुआ था। चिकन ना यहाँ पे मैंने 1 दिन पहले का ही निकाला हुआ था फ्रीज़र में से, थोड़ा-सा बोनलेस पड़ा था। मैंने सोचा इसने ख़राब हो जाना है, इसका मैं ना क्या करूँ? फिर मैंने सोचा चलो ना पराठा रोल के लिए बना लेती हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया पराठा रोल नहीं खाया। तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने ना पैन में थोड़ा-सा डाला था सिरका, पानी नहीं था सिरका था, और उसमें मैंने चिकन डाल के ना तो उसको अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया पकने के लिए। यहाँ पे दही है, हरी मिर्चें काट ली हैं, लहसुन अदरक का वही मरियल पेस्ट एंड पे, और चिली सॉस, सोया सॉस, ये चीज़ें इसमें जाएँगी। साथ में दही में डाल के ना चिकन टिक्का मसाला जो होता है वो मैं 1 चम्मच डाल के इसको मिक्स करके रख दूँगी, ये इसमें जाएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर ना हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, ये रेसिपी ना बहुत डिफरेंट है, ये सिरके में करके ना चिकन को ऐसे, इसमें चिकन को पकाना होता है सिरके में, जब तक चिकन का पानी और सिरका सारा कुछ ड्राई नहीं ना हो जाता चिकन को। बस यही स्टेप इसका समझ लें टाइम लेता है शुरू में, उसके बाद तो बाकी चीज़ें बड़ी जल्दी-जल्दी हो जाती हैं। कोयला भी देना था एंड पे, धुनी मैंने फिर कोयला भी साथ ही रख दिया कि जब तक चिकन हमारा डन होगा तो कोयले को भी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। फिर बाद में चिकन का जब पानी देख लें आप खुश्क हो गया है, सिरका खुश्क हो गया है, उसके बाद मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला ऐसे सेंटर में, उसमें मैंने वही एंड पे जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो डाल के 1 चम्मच छोटी, तो फिर मैंने इसमें साथ नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और इस तरह ना अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना। इसमें अब मसाले भी भुन जाएँगे, लहसुन अदरक का भी जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आपने अच्छी तरह ना भून लेना 2 मिनट। तो भून के 2 बोटियाँ गिर गई थी, मैं उनको बड़ी मुश्किल से ना गरम चूल्हे से उठा रही थी। तो क्योंकि बाद में फिर अगर डस्टबिन में डालें तो वो बिल्ली ना सारी डस्टबिन गिरा जाती है, चिकन की खुशबू उसको आ रही होती है ना, चिकन ढूँढने के चक्कर में सारा कूड़ा और डस्टबिन सारा कुछ बाहर गिरा जाती है। तो मैंने उससे बचने के लिए चिकन को उठा ही लिया। फिर उसके बाद जब भुन गया लहसुन अदरक, उसमें मैंने ना दही जिसमें टिक्का मसाला डाला था वो वाली दही डाल दी, साथ में हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल दी हैं, और सोया सॉस और चिली सॉस, ये सारा कुछ बस डलेगा इसमें। ये डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। अब इसके बाद आपने बस इसको इतना पकाना है कि ये जो उसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा खुश्क हो जाए, बस थोड़ा-सा ग्रेवी रह जाएगी ना इस तरह। तो मैंने इसमें पुदीना इस टाइम डाल दिया, क्योंकि मेरे पास ड्राई पुदीना था, इसलिए मैंने इस टाइम डाल दिया, वरना जब फ्रेश हो ना तो वो मैं बिल्कुल एंड पे जब आग बंद कर देती हूँ ना तब डालती हूँ, ताकि उसका कलर ख़राब ना हो। तो ये सूखा हुआ पहले ही इसका बेचारे का कलर काला-काला सा ही होता है, तो इसलिए मैंने इस टाइम पे डाल दिया। और उसके बाद मैंने फिर ना कोयले का इसको धुआँ दे दिया, और ढक्कन लगा के ना 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया। हल्की आग साथ चल ही रही थी, ताकि जो पानी रह गया ना वो भी इसी टाइम पे खुश्क हो जाएगा। अब ये बिल्कुल हल्की सी ना इसमें ग्रेवी है, बिल्कुल ड्राई नहीं इसको करना, क्योंकि ये अभी थोड़ा पड़ा-पड़ा भी इसने हो जाना है ड्राई, और उसके बाद जब पराठे में जाता ना वो बिल्कुल सूखा हुआ चिकन अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने फिर ना थोड़ी-थोड़ी ग्रेवी रहने दी और उसको ढक के रख दिया, बस ये चिकन का काम हो गया। अब आप पराठे जब बनाएँगे तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, गर्मी उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई पराठा रोल बनाते हुए, तो आप उस सिंपल उसमें ना
पराठे बना लें, चाहे मैदे के चाहे आटे के। वाइट आटा हो तो सादे उसके बना लें, अगर नहीं है तो चक्की वाला आटा है तो फिर आप मैदे के बना लें, क्योंकि काला काला जो पराठा होता है ना उसमें मज़ा नहीं आता। क्रिस्पी जो मैदे वाले होते हैं ना उसमें मज़ा आता है। खैर मैंने फिर ना ये करके तो रख दिया चिकन। पराठा रोल के लिए पराठा आप लेके उसको हल्का हल्का सेक लें और उसमें चिकन की एक लेयर लगा के साथ में चाहे कोई सॉस बना लें या सिंपल केचप डाल के, और साथ में कोई चाहे तो सैलड प्याज वगैरह डालें। मैं कुछ भी नहीं डालती, हमें ऐसे पसंद है, तो उसको रोल करके कट करके तो आप इंजॉय करें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।